नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर कोई राजा अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री को यह आदेश दे दे कि वह कभी अपना चेहरा न दिखाए, तो वह क्या करेगा? क्या वह डर जाएगा? क्या वह राज्य छोड़कर चला जाएगा? या फिर अपनी चतुराई से ऐसी तरकीब निकालेगा कि राजा का गुस्सा भी गायब हो जाए और पूरा दरबार हंसी से गूंज उठे? आज की कहानी में आप जानेंगे कि जब महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से अत्यंत क्रोधित हो गए, तब तेनालीराम ने ऐसा क्या किया कि उनके विरोधी देखते ही रह गए। तो आइए शुरू करते हैं तेनालीराम की एक बेहद मजेदार और बुद्धिमानी से भरी कहानी, तेनालीराम मटके में। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य के महान राजा महाराज कृष्णदेव राय किसी बात को लेकर तेनालीराम से इतने नाराज हो गए कि उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध में उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। याद रखना, अगर तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया और हमें अपना चेहरा दिखाया तो तुम्हें कोड़े लगवाए जाएंगे। महाराज उस समय बहुत क्रोधित थे। तेनालीराम समझ गए कि ऐसे समय पर बहस करना उचित नहीं होगा। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और वहां से चले गए। लेकिन राज दरबार में कुछ ऐसे दरबारी भी थे जो तेनालीराम से जलते थे। वे हमेशा किसी न किसी तरह उन्हें नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे। अगले दिन जब महाराज कृष्णदेव राय राज दरबार की ओर जा रहे थे, तभी तेनालीराम से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी उनके पास आया। वह बड़ी चालाकी से महाराज के कान भरने लगा। उसने कहा, महाराज, लगता है तेनालीराम अब आपकी आज्ञा का सम्मान नहीं करते। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? दरबारी बोला, महाराज, आपने उन्हें दरबार में आने से मना किया था, फिर भी वह आज दरबार में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वे वहां अजीब-अजीब हरकतें करके सबको हंसा रहे हैं। यह सुनते ही महाराज का क्रोध फिर भड़क उठा। उन्होंने तेज कदमों से राज दरबार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उधर दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही महाराज राज दरबार में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर वे कुछ क्षणों के लिए स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि तेनालीराम दरबार में तो उपस्थित थे, लेकिन उनके सिर पर एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा हुआ था। उस मटके में केवल आँखों के लिए 2 छोटे-छोटे छेद बनाए गए थे, ताकि वे सामने देख सकें। यह विचित्र दृश्य देखकर कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। लेकिन महाराज का क्रोध और बढ़ गया। वे गरजते हुए बोले, तेनालीराम, एक तो तुमने हमारा आदेश नहीं माना और ऊपर से ये कैसी अजीब हरकतें कर रहे हो। अब तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर तेनालीराम के विरोधी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आज आखिरकार तेनालीराम दंड से नहीं बच पाएंगे। लेकिन तेनालीराम तो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। महाराज ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम हमारे सामने खड़े हो? तेनालीराम विनम्रता से बोले, महाराज, आपका आदेश था कि मैं आपको अपना चेहरा न दिखाऊं। फिर उन्होंने चारों ओर देखते हुए कहा, क्या आपको कहीं मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। तेनालीराम ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, यदि सचमुच आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, तो अवश्य ही उस कुम्हार ने मुझे फूटा हुआ मटका दे दिया है। तेनालीराम की यह बात सुनते ही कुछ क्षण पहले तक क्रोध से भरे महाराज कृष्णदेव राय की हंसी छूट गई। पूरा राज दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जो दरबारी कुछ देर पहले तेनालीराम को दंडित होते देखने के सपने देख रहे थे, उनके चेहरे उतर गए। महाराज हंसते हुए बोले, किसी ने सच ही कहा है कि विदूषकों और बुद्धिमानों पर अधिक देर तक नाराज रहना व्यर्थ है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
अब इस मटके को हटाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ। तेनालीराम ने तुरंत मटका उतारा और हाथ जोड़कर महाराज को प्रणाम किया। इसके बाद वे अपने आसन पर जाकर बैठ गए। उधर उनके विरोधी दरबारी एक बार फिर मन महसूस कर रह गए, क्योंकि तेनालीराम ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से न केवल राजा का क्रोध शांत कर दिया था, बल्कि सभी का दिल भी जीत लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि हम धैर्य और बुद्धिमानी से काम लें, तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि समझदारी और विनम्रता से देना चाहिए। अगर आपको तेनालीराम की यह मजेदार और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक किस्सों और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। धन्यवाद।